बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सूरज का मगरिब से तुलू होना इतनी बड़ी क़यामत की निशानी है कि जिसके बारे में इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू हो गया उस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। सूरज को मगरिब से निकलता हुआ देख के हर एक काफिर जो जमीन पे मौजूद होगा कहेगा, ए अल्लाह, मैं तुझ पे ईमान लेके आता हूँ। लेकिन उस दिन उनका ईमान लेके आना कबूल नहीं किया जाएगा। और कुरान मजीद की सूरह अनआम में आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हारे रब की वो एक निशानी सामने आएगी, किसी जान को ईमान लाना काम ना देगा जो पहले ईमान ना लाई थी और अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई थी। आप लोग एक बार सोच के देखें, इमेजिन करके देखें कि वो दिन कितना खौफनाक दिन होगा जिस दिन सूरज मगरिब में ही डूबेगा और मगरिब से ही निकलेगा, मगरिब में ही गरूब होगा और मगरिब से ही तलू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस रात के बारे में हम मुसलमानों को सारा वाक़या सुनाया। हमारे नबी ने फरमाया कि वो रात ऐसी होगी कि 2 से 3 रातों के बराबर होगी। सब लोग उस रात को उठ के इबादत करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे और फिर अपने काम काज में मसरूफ हो जाएंगे। फिर जब वो देखेंगे तो रात अपनी जगह पे वहीं की वहीं मौजूद होगी और उसी तरह तारे अपनी जगह पे मौजूद होंगे और स्याह अंधेरा देख के फिर से सो जाएंगे और उनकी नमाजें कज़ा हो जाएंगी और वो डर के फिर सो जाएंगे। लेकिन रात वहीं की वहीं उसी जगह मौजूद होगी। वो रात बहुत लंबी रात होगी। वो रात खत्म होने का नाम नहीं लेगी। लोग घबरा के एक दूसरे को झंझोड़ के पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। लोग घबरा के और खौफज़दा होके मस्जिदों में आ जाएंगे और सूरज के इंतजार में होंगे और वो वक्त भी इतना तवील होगा कि कटेगा ही नहीं, सूरज नजर आने का नाम ही नहीं लेगा और वो इंतजार पे इंतजार करते जाएंगे और फिर लोग देख के हक्के भक्के रह जाएंगे कि सूरज मगरिब से निकलेगा और अल्लाह की हिकमत से सूरज मगरिब से ही निकलेगा। लोगों में चीखों पुकार पड़ जाएगी और लोग बहुत ज्यादा खौफज़दा होके बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे और इसी दौरान सूरज मगरिब से बढ़ता हुआ मशरिक की तरफ चलता हुआ आसमान के दरमियान तक पहुंच जाएगा और फिर सूरज आम रूटीन की तरह मगरिब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिधर वो रोजाना की तरह अल्लाह के हुक्म से मगरिब में डूबता था। सूरज मगरिब में डूब तो जाएगा लेकिन वो इतना इबरतनाक और खौफनाक दिन होगा कि वो अपने असरात पीछे छोड़ जाएगा। उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा उस दिन उस दौर के बहुत से लोग बंदर और खंजीर में बदल जाएंगे। लोगों के अमाल नामे और उनके रजिस्टर लपेट दिए जाएंगे। वो दिन इतना खौफनाक दिन होगा कि उस दिन कलम टूट जाएंगे और खुश्क हो जाएंगे कि ना तो किसी की नेकियां बढ़ाई जाएंगी और ना ही किसी के गुनाह कम किए जाएंगे। जो उस दिन से पहले ईमान ना लेके आया अब उसका ईमान लेके आना कबूल ना किया जाएगा। सूरज मगरिब से निकलने के बाद किसी का कोई नेक अमल कबूल ना किया जाएगा, यहाँ तक कि लोग खालिस सोना, हीरे जवाहरात और अपना मालो दौलत अल्लाह की राह में लुटाएंगे लेकिन वो फिर कबूल ना किया जाएगा। नाजरीन, हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि हम बैठते उठते लेटते सोते चलते फिरते जिस मर्जी टाइम तौबा करें, हमारी तौबा कबूल है। अभी हमारे पास तौबा करने का टाइम है। ये चीज़ उन लोगों से पूछ के देखें जिन लोगों की तब तौबा कबूल नहीं होगी। ज़रा एक बार इसको सोच के देखें। कुर्बान जाएं हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अपनी उम्मत को ये भी बता के गए कि सूरज के मगरिब से निकलने के बाद ये दुनिया कितने अरसे तक कायम रहेगी। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पूछने पर कि या रसूल अल्लाह, सूरज के मगरिब से निकलने के बाद इस दुनिया का क्या बनेगा और दुनिया कितने अरसे तक कायम रहेगी और वो लोग क्या करेंगे? तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ए उबई बिन काब, सूरज के मगरिब से निकलने के बाद एक बार फिर सूरज और चांद नूर की रोशनी लेके फिर उसी तरह अपने अपने मुकाम से निकलेंगे जिस तरह वो पहले निकलते थे। जब लोग देखेंगे कि दुनिया का निज़ाम फिर से उसी तरह उसी हालत में दोबारा से चल पड़ा है तो लोग दुनिया की लालच में एक बार फिर से टूट पड़ेंगे। वो लोग दुनिया को फिर से आबाद करेंगे और उसमें नहरें जारी करके फिर से बागात बनाएंगे और आला से आला आलीशान तामीरात करेंगे। ये मगरिब से सूरज निकले जाने के बाद
और सूर फूंके जाने तक के दरमियान का अरसा होगा। और ये अरसा कितना होगा? कुर्बान जाए हम अपने प्यारे नबी पे, उन्होंने ये भी बता दिया अपनी उम्मत को, ये अरसा 120 साल का होगा। मगरिब से सूरज निकलने के बाद 120 साल लोग इस दुनिया में गुजारेंगे। ये इतने बदकिस्मत तरीन लोग होंगे कि सूरज को अपनी आंखों के सामने मगरिब से निकलता देख कर भी ईमान ना लाएंगे और दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएंगे और बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और दुनिया की मोहब्बत इनके दिल में असर कर जाएगी। ये लोग दुनिया की मोहब्बत में ही अभी जी ही रहे होंगे कि क़यामत आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 अलामतों 6 निशानियों के निकलने से पहले नेक अमाल करने में जल्दी करो। उनमें से एक निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में सबसे पहले सूरज का मगरिब से तलू होना है, फिर बावक्त चाश्त एक जानवर लोगों की तरफ आएगा। इन दोनों अलामात में से जौन सी अलामत सबसे पहले रूनमा हुई, दूसरी उसके फौरन बाद रूनमा हो जाएगी। एक बार जब सूरज गरूब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सूरज गरूब होकर किधर जाता है? तो सहाबा कराम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे पहले अर्श के नीचे पहुंच के सजदा करता है और दोबारा आने की इजाज़त चाहता है, तो इसे इजाज़त दे दी जाती है। और वो दिन भी करीब है जिस दिन ये सजदा करेगा लेकिन इसका सजदा कबूल ना होगा और इजाज़त तलब करेगा तो इसे इजाज़त नहीं मिलेगी और इसे कहा जाएगा कि जहाँ से आया है वहीं लौट जा, यानी वहीं वापस चले जा। चुनाचे फिर सूरज इस दिन मगरिब से निकलेगा। इस हदीस मुबारका से हमें कितनी प्यारी बात पता चली कि जब सूरज मगरिब में गरूब होता है तो वो रोज़ जाके अल्लाह ताला की ज़ात को सजदा करता है और दोबारा निकलने की इजाज़त तलब करता है और अल्लाह ताला उसे दोबारा निकलने की इजाज़त दे देते हैं। और अल्लाह ताला की कमाल और बेइंतहा रहमत है कि हम लोग वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिनके ऊपर तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और सूरज के मगरिब से तलू होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और ताह क़यामत इसे खोला नहीं जाएगा। यहाँ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो तौबा का दरवाज़ा है ये कोई अलामती दरवाज़ा नहीं है, बल्कि ये फिजिकली अपना वजूद रखता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरवाजे की लंबाई चौड़ाई और यहाँ तक बता दिया कि ये दरवाज़ा सोने का बना हुआ है और इसके अंदर हीरो मोती लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये रात इतनी खौफनाक और ख़तरनाक होगी कि शैतान इब्लीस जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लोगों को गुमराह करना शुरू किया हुआ है, वो भी सजदे में गिर जाएगा और कहेगा, या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, मुझे आज पता कि किसको सजदा करना है, मैं उसको सजदा करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। इब्लीस शैतान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा, या अल्लाह आज मुझे बता किसको सजदा करना है, मैं उसको सजदा करता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे, तूने वो वक्त खो दिया। शैतान के चेले आएंगे शैतान के पास और वो हैरानगी से पूछेंगे कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? शैतान कहेगा कि मैंने अल्लाह से मोहलत मांगी थी एक मुतय्यन वक्त तक और वो मोहलत आज ख़त्म हो गई है। तो आज सूरज मगरिब से निकल आया है तो मेरी मोहलत भी ख़त्म हो गई है और आज के बाद मैं किसी को गुमराह नहीं कर सकूँगा। और इस खौफनाक दिन के बाद 120 दिन तक दुनिया कायम रहेगी और दाबतुल अर्ज़ ज़मीन के अंदर से निकलेगा। इस दौरान दाबतुल अर्ज़ एक जानवर होगा जो ज़मीन से निकलेगा। ये लोगों पे मोहर लगाएगा, ईमान वाले पे ईमान की मोहर लगाएगा और काफिरों पे काफिर होने की मोहर लगाएगा, यानी कि निशान लगाएगा और काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क कर दिया जाएगा। और फिर ईमान वाले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे और फिर एक आग निकलेगी जो लोगों को हकाते हुए धकेलते हुए मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। ये सारी बातें सूरज के मगरिब से निकलने के बाद और क़यामत से पहले वाक़े होंगी। ये सारी बातें और नसीहतें ऑथेंटिक अहादीस के ज़रिए हम तक पहुंची हैं। सूरज का मगरिब से निकलना ये सबसे खौफनाक अलामत हमने आज डिस्कस की है। इसको अपने दोस्तों और अजीज़ों से शेयर करें। दुआ यह है कि अल्लाह पाक हमें ईमान की मौत नसीब फरमाए। अपने दोस्त उस्मान जावेद चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।